गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? काफ़ी टाइम के बाद हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम मैराथन क्लास मैथ्स की जल्दी लेके आएंगे। तो आज हो गया हमारा सोमवार। सोमवार से एक हफ्ते की लगभग हमारी क्लास रहेगी 10 तारीख तक। शायद 11 तारीख को बच्चों का पेपर है मैथ्स का। तो लगे रह अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो हमारा जो मैराथन क्लास का यहाँ पर पर्पज़ है वो यही है कि आपको चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं चैप्टर वाइज। तो हम मैराथन क्लास में कवर करेंगे 2-3 चैप्टर लगातार, ताकि हम एक हफ्ते के अंदर जो हमारे टोटल चैप्टर है उसके उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर पाए जो बच्चों के लिए रिलेवेंट है एग्जाम के पर्पज के हिसाब से। ठीक है, तो बने रहिए चीजों चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी और पहले मिले। ठीक, तो देखो, पहला जो चैप्टर है आपका वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के अंदर जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कुछ रिलेटिव टॉपिक से क्वेश्चन है। जैसे 1 मार्क्स के भी आपके यहाँ पर बन सकते हैं, 2 मार्क्स के भी और मैक्सिमम 4 मार्क्स के, क्योंकि इससे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शायद एग्जाम का जो नया पैटर्न है उस हिसाब से अब लॉन्ग क्वेश्चन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है। तो आपके जो नंबर जो डिस्ट्रीब्यूशन है शायद 1, 2, 3 और 5 हो गया होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे जो चैप्टर है उस पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले वो क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम से रिलेटिव। जैसे मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल से आपसे एक क्वेश्चन दे देते हैं, 3825 मतलब 3825, 3825। इसका आपको संख्या का क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है, ठीक है। अभाज्य गुणनफल मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे बढ़िया क्या, पहले 3 से ट्राई करेंगे। लास्ट में कैसी संख्या है आपकी? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो 3 से या 5 से आप इसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर 3 से होता है तो 3 से, अदरवाइज नहीं तो 5 से, और नहीं तो आप इस नंबर को और ब्रेक कर दोगे। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ट्राई करना है, सबसे पहले 3 से ट्राई कर लीजिए। 300, 3 से ट्राई कर लीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो आपका कितना आ गया? 1275। ठीक है, 1275। ठीक, फिर से आप इसे 3 से ट्राई कर लीजिए, अगर कटता है तो ठीक है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर से कट गया। अब क्या ये 3 से कट सकता है? तो एक बार ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, नहीं कट रहा है तो आप फिर आप किससे ट्राई करोगे? 5 से। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर से आप 5 से ट्राई कीजिए। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर कितना आ गया आपका? 17 1 जा 17। तो ये एक नंबर का जो क्वेश्चन बन सकता है एक्सपेक्टेड, ये सभी के लिए, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड के, एक नंबर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये किसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 17 की पावर 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का रहेगा। रिलेटिव क्वेश्चन आपके बन सकते, तो मुझे आप कमेंट में इन 2 क्वेश्चन के आंसर बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपका दे दे रहा हूँ, 5005। एक दूसरा, एक ये जो है, इनके आप कमेंट में बताना कि सर इसके ये आंसर निकल के आए हैं। 7429, ये 2 वैल्यूज के आप मुझे कमेंट में आंसर करना, ठीक है। आप कमेंट में आंसर करना, ठीक है। तो रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चन देखो, एक नंबर का है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा टाइप जो इसी पे चैप्टर पे बेस है वो नेक्स्ट देखो, दूसरा होता है कि एलसीएम एचसीएफ से रिलेटिव। ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, इसको आप कमेंट में आंसर करना कि सर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड ये आया। अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यही होगा। दूसरा होगा, अगर आपके पास 2 संख्या दी हुई है, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए रिलेशन होता है कि अगर कोई संख्या आपकी एक्स और वाई है, माना फर्स्ट संख्या आपकी क्या है? फर्स्ट नंबर आपका है एक्स, सेकंड नंबर आपका है वाई। तो x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट होता है, x और y का प्रोडक्ट होता है, वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? आपका कॉन्सेप्ट है।
अगर कोई संख्या आपको गिवन है x और y, उनका जो प्रोडक्ट मतलब गुणनखंड होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, एचसीएफ के बराबर होता है। तो देखो अब एग्जाम्पल के मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे एक यहाँ पर आपको संख्या दे दी, पहली संख्या ले लो 510 एंड 92। अब देखो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ये रिलेशन है आपका कि संख्या का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है, एचसीएफ के बराबर होता है। तो इनकी जांच करनी, ये तो फॉर्मूला है, इसकी जांच करनी, इसकी आपको क्या करनी जांच। ये भी आपका एक टाइप का क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, आया हुआ है और आ सकता है। ठीक, तो जांच कैसे करनी, वही प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकल सकता है। अगर एलसीएम एचसीएफ निकल रहा है तो संख्या का मल्टीपल इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। देखो ट्राई करके देखो 510 का, अब देखो मैं आपको तरीके बता सकता हूँ कि छोटे से तरीके से कैसे कर सकते हैं। 510 को आप क्या लिख सकते हो, 51 इंटू 10 लिख सकते हो। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 हो गया। 51 कितने के बारे में आता है, 17 के, 3 इंटू 17 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जो आपके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं वो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 एंड 17 की पावर 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 510 के। ठीक, सेम एज आपको 92 के, देखो 92, ठीक है, ये किसका हो गया, इसको आप करोगे तो आप सीधा सीधा कर लो। ठीक है, कितना 46 इंटू 2 कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा आप कर लीजिए 23 गुणा 4। ठीक है, 23 गुणा 4 क्यों कर दिया हमने, क्योंकि ये 23 आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ पर आपके कितने आगे देखो, इसको फिर फैक्टर कर दोगे 2 इंटू 2 के रूप में, तो 2 की पावर 2 एंड 23। तो यहाँ पर 92 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। ठीक, अब आपको यहाँ पर दो चीज निकल के आ गई, एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन नंबर। तो देखो क्या कॉमन नंबर है आपके पास, 2 की पावर 1, यहाँ पर है 2 की पावर 2, तो क्या होगा आपका दोनों का कॉमन नंबर 2। ये आपका क्या हो गया, इस सवाल का एचसीएफ हो गया, ये क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया। अगर एचसीएफ आपका ये हो गया तो एलसीएम कितना होगा, ठीक है, एलसीएम भी आप निकाल दीजिए। एलसीएम हम यहाँ पर लिख लेते हैं सवाल का एलसीएम 9, ये देखो एचसीएफ हो गया संख्या का, और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम को हम दो तरीके से देख सकते हैं, हम यहाँ पर से ही लेते हैं एलसीएम। देखो जो नंबर रिपीट होगा उसको छोड़ देंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 में ये 2 की पावर 1 भी आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर है नहीं, तो हम यहाँ पर 3 की पावर 1 ले लेंगे, 5 की पावर 1 भी ले लेंगे, इंटू 17 की पावर 1 ले लेंगे, और साथ में 23। ठीक है, 23 सबको मल्टीपल करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका कितना, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा, देखो प्रोडक्ट कर लो, 5 और ये 4 हो गया। ठीक है, मैं इसको ठीक लिख लेता हूँ, 4 इंटू 5, इनको हमने एक साथ लिख लिया, 3 इंटू 17 इंटू 23, मल्टीपल कर ले, देखो 5 4 जा 20, 20 बन गया तो 0 लग गया, 7 कितना हो गया, 17 इंटू 3 51 इंटू 23, तो वैल्यूज कितनी हो गई, 23 दूनी 46, 460 गुणा 51, मल्टीपल करो, इजी तरीके से मल्टीपल करने का मतलब 0 तो आपका ऐसे रहेगा। अब ये 46 से 51 है, लगभग की एक की वैल्यूज है, 51 को आप क्या लिख सकते हो, 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 लिखा तो आपने इसको 46 से गुणा कर दो, 46 से गुणा करोगे तो 46 से कम 46 आ जाएगा, इसको 50 से 46 को गुणा करोगे तो 0 तो ऐसे उतर जाएगा, 5 छक्का 30 हासिल लोगो 3, 5 चौको 20 और 3 23, 2300 प्लस 46 कितना हो जाएगा, 2346। अब ये 0 जो था आपका यहाँ इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 23,460, ये जो है आपका कैलकुलेटिव मान आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम का, ये एचसीएफ ये एलसीएम। अब देखो ये दोनों की जांच कर ली, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब देखो 510 इंटू 92, इनका जो मल्टीपल होगा वो लगभग एचसीएफ और इसके बराबर होगा, मतलब कितना, 0 12 8 और 1 9 6 4 4 कितना, 46,920, 46,920। ठीक है, ये लगभग इन दोनों का प्रोडक्ट इतना आ जाएगा, 92 इंटू 510 की जो मल्टीपल हो गया इतना, इन दोनों का मल्टीपल भी लगभग है, तो आपका प्रोडक्ट नंबर ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही आपको जांच करना था, ये आपका हो गया। अब इसी से रिलेटिव कुछ सवाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दी कि दो नंबर का आपने प्रोडक्ट निकाल दिया और उनकी जांच कर ली, ठीक है। और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन आप रिलेटिव टॉपिक के क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक। इससे क्या हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ में, ठीक। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। हमने थोड़ा सा ये प्राइम फैक्टर निकालने का एक थोड़ा सा एक स्टेप इजी कर लिया, जो हमें लगता है कि कैलकुलेशन से बचना है। बाकी आपको पुराना मेथड पता है, सबसे छोटी संख्या, फिर दो, फिर जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी, मतलब प्राइम नंबर होंगे, उससे आप इसे डिवाइड करते रहो, तो धीरे धीरे करके आपकी फाइनल आ जाएगा। तो देखो ये एक मेथड था सवाल का। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ के हम करते हैं सवाल, ठीक। और कैसे सवाल आ सकते हैं सवाल पे, एक टाइप का ये हो गया, दो टाइप हमने कर लिए सवाल। अब देखो तीसरे टाइप, जो कि एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ये पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के ही हम यहाँ पर सवालों की डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना, कैसे है वो अभी आपने सीख लिया है। मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको हमें कमेंट में बताना कि सर इसके ये आंसर है। 12, 15 एंड 21, इसके आपको बताने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एंड एलसीएम, ये आपको बताने हैं। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो जाता है, एक क्वेश्चन और ले लीजिए थोड़ा सा, 17, 23 एंड 29। चलो हमने तीन संख्या ले ली, इनके बताना है एचसीएफ और एलसीएम कितने कितने आपके आ रहे हैं, ये इनके आंसर आप कमेंट करना, ठीक है। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक। अब देखो ये टाइप के भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको उन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक। ये है अभी तक के छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन। चलो एक टाइप का ही हो गया। अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन क्या है आपका, एक टाइप का क्वेश्चन ये है जो अभी हमने जांच की थी। जांच क्या की थी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमने जांच कर ली। इसी पर बेस सवाल आपका आता है एग्जाम में, ठीक है। इसी पे बेस सवाल आपके बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, संख्या है 96, दूसरी संख्या है आपकी 404, ठीक है। इन दोनों का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम। अगर हमारे पास इन दोनों का क्या हो, एचसीएफ हो, ठीक है, कितना एचसीएफ हो, तो हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है, ठीक। मान लीजिए इनका दे देखा 96 एंड 404, इनका जो आपका 404, इन दोनों संख्या का आपका एचसीएफ है कितना, 4। तो अब आपको ये बताना है कि दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। अब हमने रिलेशन बताया है, अभी रिलेशन क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो आप उसका यूज करके डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक टाइप का सवाल ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक। मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं। ऐसे ही आप रिलेटिव सवाल एक और कर सकते हो, ठीक है। रिलेटिव सवाल एक और कर सकते हो, जैसे ये मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, एक सवाल इसका ये कैसे निकालना है, दूसरा एक सवाल और प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बढ़िया हो जाएगा। सवाल एक और ले लेते हैं, 306 एंड ठीक 657 में क्वेश्चन, अभी कोई ज्यादा नए क्वेश्चन नहीं रख रहा हूँ, केवल और वो क्वेश्चन रख रहा हूँ जो आपने प्रैक्टिस कर चुके, बस आपको एक बार रिवाइज हो जाए चीजें, ठीक है। एक बार क्या हो जाए आपकी रिवाइज। दोनों का एचसीएफ कितना आपका 9 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, संख्याओं का एलसीएम हमें बताना है। तो ये दो संख्या, ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या है होमवर्क में, आप कमेंट में इसके आंसर करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड का हो या अदर बोर्ड का, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं सब इसको जरूर ध्यान रखें। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसे ही है टाइप वाइज, ठीक है। डेटा बदलते रहेगा, डेटा बदल जाएगा तो कुछ नहीं, मेथड आपका अप्लाई करना है, ठीक है। मेथड के हिसाब से आप क्या करोगे, चीजों को रिकॉर्ड क्या करोगे, सॉल्व करोगे। इसे मिटा देता हूं। अब देखो नेक्स्ट टाइप किस तरीके के क्वेश्चन और पूछे गए हैं चैप्टर से। चैप्टर से एक टाइप का सवाल ये पूछा गया है कि आपको जांच करनी है, ठीक है, जांच करने वाले सवाल, ठीक है। जांच कैसे करनी है, जैसे अब देखो जांच करने वाले सवाल आपके दो टाइप के यहाँ पर रखे गए थे। एक तो फॉर्मूले की जांच करनी थी, एचसीएफ एलसीएम वाले,
कि एस नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ टू एलसीएम, ये आपको जांच करनी है। दूसरे जांच करने की सवाल होती है कि किसी की अगर कोई संख्या आपको देखिए, संख्या का जैसे फॉर्म है आपका, एक सवाल है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 6 की पावर n, ठीक है, क्या 6 की पावर n, और n जो है आपकी एक प्राकृत संख्या, n क्या है आपकी एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, n क्या है आपका नेचुरल नंबर है। तो आपको ये बताना है 6 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं, यह आपको जांच करनी। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर, कोई भी अंक, मतलब जैसे ये आपका 6 की पावर, ये तो आपको सॉल्व करके बताना है कि क्या ये 0 पर समाप्त होगी या नहीं। मगर मैं एग्जांपल में कुछ चीज और डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। कोई भी संख्या अगर आपकी 0 पर समाप्त होती है, संख्या क्या 0 पर समाप्त होती है, तो संख्या कहीं ना कहीं 2 गुणा 5 का एक फैक्टर होगी, ठीक है। संख्या क्या होगी 2 और 5 का क्या होगी एक मल्टीपल के रूप में जरूर होनी चाहिए, मतलब उस संख्या में आपका 2 और 5 दोनों मौजूद होना चाहिए। एग्जाम्पल हमने ले लिया 50, 50 को अगर मैं फैक्टर करूं, 50 को मैं अगर फैक्टर करूं, एक संख्या ले लिया एग्जाम्पल में हमने 50 के फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करोगे तो आप देखोगे 50 के फैक्टर में 2 आता है, 25 5 आता है और 5 आता है, तो कितना आ गया देखो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो देखो तभी ये संख्या 0 क्यों बन रही है, क्योंकि इसमें 2 इंटू 5 का कोई क्या है एक मल्टीपल है, 2 इंटू 5 का क्या है एक मल्टीपल है। क्या 6 की पावर n में 2 और 5 का मल्टीपल है, तो आप चेक करोगे 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 की पावर n। अब देखो यहां पर क्या मौजूद है आपका 2 की पावर n है, दूसरा 3 की पावर n, 2 की पावर n तो मौजूद है पर 5 की पावर n मौजूद नहीं है, तो यहां पर क्या कहोगे आप कि 6 की पावर n जो है कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्या नहीं होगी, शून्य पर समाप्त, मतलब 0, इसका एंड जो है एंडिंग डिजिट, ठीक है, एंडिंग डिजिट डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल या डज नॉट 0, ठीक है। एंडिंग डिजिट जो होगी इसका अंतिम अंक जो होगा वो 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा है इसका 2 की पावर n और 3 की पावर n के रूप में आप 6 को ब्रेक कर पा रहे हो, ठीक है। और 0 बनने के लिए आपको एग्जांपल दिया, 0 बनने के लिए आपके पास जो संख्या है उसका कोई ना कोई मल्टीपल 2 इंटू 5 का होना जरूरी है, तभी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा। तो एक टाइप का सवाल ये जांच करने के लिए आपका पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसी से रिलेटिव एक और क्वेश्चन जो आप होमवर्क में लिख सकते हो, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। रिलेटिव क्वेश्चन आप बताना क्या 4 की पावर n, ठीक है। एग्जाम्पल होमवर्क का आपका है, एग्जाम्पल आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये आपने कमेंट करेंगे, क्या 4 की पावर n का कोई अंक, ठीक है, n की पावर 4, फोर की पावर n शून्य पर समाप्त होती है या नहीं, इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताना क्या इसका एंडिंग, ठीक है, एंडिंग डिजिट 0 होगा या नहीं, ठीक है, 0 होगा या नहीं, ये आपको हमें बताना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जांच वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे गए। अब देखो ये सवाल आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ अप्लाई नहीं करना है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि संख्या का अंक 0 तब होगा जब वो 2 इंटू 5 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, बाकी आप इसको जांच करो, जैसे ये जांच की वैसे ये जांच, थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, कुछ नहीं ज्यादा, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट टाइप के सवाल कैसे एग्जाम पे पूछे गए इसी चैप्टर के, इसी एक्सरसाइज के, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टाइप के सवाल हैं, जैसे आपको कोई संख्या दे देगा, वो संख्या डायरेक्ट ना देकर कैसे देगा, मल्टीपल के रूप में दे देगा, तो और आपसे पूछेगा क्या वो कंपोजिट है या नहीं, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या है या नहीं। तो भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक, कि अगर कोई एक संख्या को हम 2 या 2 से ज्यादा संख्या से डिवाइड कर पाते हैं तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अदरवाइज वो संख्या क्या होंगी आपकी अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। अगर कोई संख्या अपने आप से ही कटती तो प्राइम नंबर, ठीक है,
ठीक। और अगर वो संख्या 2 या 2 से ज्यादा संख्या से कट रही है तो वो कैसे हो जाएगी आपकी कंपोजिट नंबर। तो देखो कंपोजिट नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन, जैसे आपको जांच करनी, व्याख्या करनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, आपको ये जांच करनी है, ये बताना है क्या ये आपकी कैसी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट है या नहीं। ठीक है, कंपोजिट है या नहीं। ठीक, तो अगर आपका ये सवाल आपका एग्जाम में आता तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप कैसे कर सकते हो सॉल्व। तो देखो कंपोजिट है या नहीं, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ये लग रहा है ये नंबर यहाँ पर और ये नंबर यहाँ पर आपस में क्या है, कॉमन नंबर है। आप इसे बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। 11 7 जा 77 प्लस 1। अब देखो 77 को आप क्या लिख, प्लस 1 इजिकल टू 78 हो गया। 78 कितना होगा आपका, ठीक है, 13 इंटू 6। ठीक है, 78 को आप क्या लिख सकते हो, 13 इंटू 6 लिख सकते हो। इसका मतलब ये जो नंबर है 13 इंटू 6, ये 13 से भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो टोटल जो संख्या होगी आपकी 13 से भी कट रही है। अब यहाँ पर इसको सही से देखा जाए तो ये आपकी क्या हो रही है, 6 को आप 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 2, ये आपको नजर आ रही है, ये बन गई यहाँ पर 13 का स्क्वायर, 6 को 2 की पावर 1। तो ये टोटल पूरी जो संख्या है ये 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही और 13 से भी कट रही, मतलब 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी और 13 से भी। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी आपकी, जैसे आपको ये समझ में आया कि संख्या 2 का मल्टीपल है 13 और 78, तो ये संख्या आपस में 2 से ज्यादा संख्या से कटेगी, तो आपका जो नंबर होगा ये क्या होगा, आपका कंपोजिट होगा। क्या होगा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होगा। तो आपको जांच करनी, एक होमवर्क में सवाल है आपको इसको भी सॉल्व करना, क्या ये नंबर आपका कंपोजिट होगा या नहीं। रिलेटिव सवाल बना दे रहा हूँ, 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस और 2 इंटू 3। ठीक है, इस सवाल को आप सॉल्व करके बताना। ये मैंने एक सवाल का डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस सवाल को आप बताओ क्या ये आपका नंबर कंपोजिट होगा या नहीं। ठीक है, यही व्याख्या करने के लिए होती है। एक टाइप, ये इस टाइप के सवाल एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे टाइप के सवाल, नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट की। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में एक्सपेक्टेड है और पूछे गए हैं। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं इसी चैप्टर की, जिससे रिलेटिव एक टाइप का ही सवाल है, उसको 2 तरीके से सॉल्व करने का तरीका होता है। अब वो सवाल में, अब देखो आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि जैसे आपके क्या निकालना, आपको ये प्रूफ करना है कि कोई नंबर इरेशनल है या नहीं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर से रिलेटिव क्वेश्चन है, किससे, इरेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर से रिलेटिव, अपरिमेय संख्याओं से रिलेटिव, अपरिमेय संख्याओं से रिलेटिव। ये वीडियो सभी के काम आने वाली है, चाहे वो आपका उत्तराखंड बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए ये आपका 11 तारीख तक के लिए वैलिड होगा, क्योंकि वो 11 के बाद मैथ्स का पेपर देने के बाद अदर्स पेपर की तैयारी करेंगे। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम जो है आपके पास कम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रैपिड फायर की तरह से अपने क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करें। कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ज्यादा टाइम बचेगा तो। देखो √2 √3 एंड √5 ये बहुत एक्सपेक्टेड है, सबसे ज्यादा यही सवालों पे क्वेश्चन बने हुए। एक टाइप तो यही है कि आप √2 √3 √5 को क्या करो, ये आपका इरेशनल नंबर है ये प्रूव करना। और दूसरे टाइप का सवाल है कि जब कोई डेटा आपका क्या हो जाता है इसी के साथ, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, नोट में ये क्लियर कर लेना कि जब हम किसी भी इरेशनल नंबर के साथ, इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकती है, के साथ अगर हम क्या करें, मल्टीपल करें किसी अदर संख्या का, मल्टीपल करें, पहली चीज उसको डिवाइड करें, तीसरी चीज किसी भी इरेशनल नंबर के साथ अगर हम प्लस माइनस भी कर रहे हैं किसी अदर संख्या को, तो पूरे जो रिजल्ट होता है आपका, रिजल्ट भी क्या हो जाएगा आपका, रिजल्ट भी आपका इरेशनल ही होता है। रिजल्ट भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है।
इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या होती है। तो इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपको ये प्रूव करना होगा कि आपको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करना है। इसके लिए बेसिक सा फंडा जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है और मुझे उम्मीद होगी कि आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते तो वो लोग इसे जरूर देखें और इनको प्रैक्टिस कर लें। ये गिने चुने क्वेश्चन हैं जो आएंगे ही आएंगे आपके, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशन वाला क्वेश्चन होता है और इजी भी है। मैंने इसको पहले डिस्कस कर चुका है और रिलेटिव टॉपिक्स पे इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 2 पे। इसके भी हम इंपॉर्टेंट जो कि आपका क्या है, बहुपद है मतलब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के हम रिलेटिव क्वेश्चन, दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं चैप्टर में। एक में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में इक्वेशन दी होगी, और दूसरा जिसमें एक वन लाइनर क्वेश्चन हो या 1 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया हाउ मेनी जीरोस इन ग्राफ, ग्राफ में कितने जीरो मौजूद हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप होमवर्क में ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करते हुए चल रहे और कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे भी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप के चैप्टर आपका सेकंड, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक। इसके देखो दो टाइप के क्वेश्चन है। पहला ग्राफ बेस। ग्राफ बेस में क्या होता है, जैसे आपका ये ग्राफ ले लिया, ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, सभी जानते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल पॉजिटिव, सेकंड पे वैल्यूज में एक्स का मान नेगेटिव, वाई का मान पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई का मान नेगेटिव होता है, ठीक। अब देखो अगर ग्राफ वाई बराबर एफ एक्स के रूप में है तो हम ये देखते हैं कि जितनी भी बार आपकी एक्स वाली लाइन कट रही होगी उतने ही जीरोस आपके ग्राफ में मौजूद होंगे। एग्जांपल पे देखो, एक हम ड्रॉ कर लेते हैं एक ग्राफ। तो हाउ मेनी जीरोस, मतलब जो भी एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक बार यहाँ पर कट रहा है एक्स एक्सिस, एक बार यहाँ पर कट रहा है, एक बार एक्स। तो ये y बराबर एफ एक्स के लिए आपका जो कटने वाला पॉइंट होगा वो होगा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस 1 2 3 बार आपस में 3 पॉइंट में एक्स एक्सिस को ये लाइन क्या कर रही है, काट रही है। तो हाउ मेनी जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या इज इक्वल टू कितनी हो गई यहाँ पर 3। एक और एग्जांपल, अगर हम क्या कह दें, अब चीजें डिस्कस चेंज हो गई। अगर y के जगह पे f बराबर y एफ वाई हो गया, x बराबर एफ वाई, तो इस कंडीशन का अगर कहीं पे आपको ग्राफ मिल रहा है, इस टाइप का कहीं पे ग्राफ आपको मिलता है, तो इस ग्राफ में क्या होता है कि जो y एक्स को काटने वाला जो भी आपका ग्राफ y एक्स को काट रहा होगा उतने वहां पर जीरोज होंगे। जैसे हम ये ग्राफ बनाते हैं, ये हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। तो अब हमने ये लिखा है, लिखा क्या है, x बराबर वाई एफ, ठीक है, एफ वाई, एक्स बराबर वाई एफ वाई। तो एफ वाई लिखने पर हमारा वाई एक्सिस को कितना पॉइंट काट, लाइन जो कितने बार काट रही, एक बार। तो हाउ मेनी जीरोस, केवल 1। कितने जीरो है, 1। तो इस टाइप के एक नंबर के सवाल है, ग्राफ आपको दिखाई देगा, हाउ मेनी जीरोस आपसे पूछ लेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। y बराबर एफ एक्स पर x एक्सिस कटना चाहिए, x बराबर एफ वाई पे y एक्सिस कटना चाहिए। y एक्सिस जितने बार कटेगा उतने आपके जीरोस होंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी ग्राफ होते हैं जहां पर बहुत कंफ्यूजिंग होती है, बच्चे वहां पर गलत कर सकते हैं। जैसे ग्राफ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है, ग्राफ क्या कर लिया हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। ग्राफ आपका ले लेते हैं हम दूसरा, ठीक, एक ग्राफ हम ये वाला ले लेते हैं इस टाइप के, उसमें ये एक्स डेक्स, वाई और वाई डैश। इस वाले ग्राफ में देखो कंफ्यूजन, वही ले लेते हैं y बराबर एफ एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस कटना चाहिए। कभी कभी ग्राफ कुछ इस टाइप के होते हैं, इस टाइप से इस तरीके से चले जाते हैं ग्राफ। इस टाइप के ग्राफ में वैल्यूज जो है एक काउंट होती है, शून्य जो जीरोज होते हैं, जीरोज कितने काउंट होते हैं, केवल एक काउंट होता है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर ग्राफ मिलेगा तो हाउ मेनी जीरोस, कितने, ओनली 1, ठीक है। कितने जीरोस होंगे, केवल और केवल 1, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसकी दूसरी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब रेखिक बहुपद से रिलेटिव, ठीक है, सॉरी रेखिक बहुपद ना होके
द्विघात बहुपद से रिलेटिव। ठीक है, अब देखो ये वाली चीजें समझ में आ गई, कितने जीरोस हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारा ये x बराबर एफ वाई होगा तब जीरोस क्या होगा, y एक्सेस को काटने वाली जो ग्राफ होगा उसको देखेंगे। ठीक है, और इस टाइप में ओनली वन होगा इस केस में अगर कहीं पे दिखता है तो। अब देखो दूसरे टाइप का सवाल, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दूसरे में क्या होता है कि आपको जीरोस बताने होते हैं। ठीक है, और जीरोस की वैल्यूज, शून्य क्या है, शून्य का मान। ठीक, तो यहाँ पर आपको दो तरीके से सॉल्व करना होगा सवाल को। कितने तरीके से, दो तरीके से। अब देखो चैप्टर में दूसरे टाइप के सवाल कैसे हैं इसी चैप्टर के। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, जिसका फॉर्म कैसा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम जीरोस निकालते हैं तो जीरोस को यहाँ पर फाइंड कर देते हैं अल्फा और बीटा से, अल्फा और बीटा से। तो जब हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है आपके जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, जो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके जो कोएफिशिएंट है इनके साथ कैसे रिलेट होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन सी। और बी और सी क्या है, ये बी जो है आपका, बी जो है आपका एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये जो सी है, सॉरी ए, सी के सी ना होके ए जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का गुणांक और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, जहां पर सी क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म, सी क्या होता है अचर पद, कांस्टेंट टर्म, एंड ए जो होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये रिलेशन है कि जो जीरोस है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, वो कोएफिशिएंट के साथ कैसे रिलेट हो रहा है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किस तरीके से रिलेट हो रहा है, सी अपॉन ए। ये है आपका सी कांस्टेंट टर्म्स, ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखो एग्जांपल कि आपको जांच करनी है, पहले आपको जीरो फाइंड आउट करने होंगे, जीरो फाइंड आउट करने के बाद आपको उसकी जांच करनी है शून्यकों की, मतलब जीरोस की जांच करनी, सम ऑफ जीरोस इसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे तो वो आपका क्या होगा, वेरीफाई करेगा, क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर इसके लिए, तो एग्जांपल ले लिया, एक क्वेश्चन ले लिया 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। ठीक है, सवाल प्लस 1, ठीक है, सवाल ठीक है हमारा। अब देखो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहली चीज हमें जीरोस फाइंड आउट करने, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे बढ़िया जानते हैं कि इन दोनों नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, 4 1 जा 4। इस 4 का जब आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, मतलब फैक्टराइजेशन कर दोगे, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये जो नंबर होगा इसको ब्रेक करने पे बनना चाहिए, इन दोनों का जो ब्रेक, इन दोनों को जोड़ के या घटा के ये नंबर आ जाना चाहिए। तो कैसे आएगा, 4s स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, 4 बनेगी 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 की वैल्यूज 4, 2 इंटू 2 की वैल्यूज 4, इक्वल हो जानी चाहिए, इनको गुणा करने पे 4 आ जाए, जोड़ने पर ये वाला नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करोगे, इंटू एस यहाँ पर सामने लिख लो, तो कितना आ जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस, ये हटा दो आगे से, माइनस का 2s प्लस 1, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, s और 2, तो बचेगा कितना, 2s माइनस 1। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो मतलब कॉमन क्या निकलेगा, माइनस का 1 कॉमन निकालोगे तो ये नंबर आ जाएगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों जगह पे आ गया, 2s माइनस 1 आपने कर दिया। ये वाला भी आपका रिमाइंडर में क्या बचा, 2s माइनस 1, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, सेम सेम हो गया, सेम सेम हो गया, मतलब एक बार लिख सकते हो आप कितना,
2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरोस। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट जीरोस होगा तभी तो ये जीरोस होगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो है, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इसका मतलब आपका जो s क्या है, ये जीरोस है। अल्फा और बीटा, आपका जो सवाल में अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आ गई, कितनी, 1/2। दोनों की वैल्यूज इक्वल आ गई, कितनी, 1/2। अब देखो वेरीफाई करना है, जांच क्या करना है, जांच करनी है। ठीक है, जांच किसकी कर रही है हम, कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहे। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना, माइनस का b अपॉन a के बराबर होना चाहिए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ये क्या माइनस b अपॉन a के बराबर है। देखो कितनी वैल्यूज, माइनस के 4, माइनस माइनस का 4 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 4। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज कितनी आ रही है आपके, माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस का 4/4 कैंसिल आउट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1 क्या है, आपस में बराबर। ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो गई, बराबर। तो प्रोडक्ट क्या हो गया आपस में, सम ऑफ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया आपस में, बराबर हो गए। ठीक है, ये रिलेट हो गया। वेरीफाई, अब दूसरी चीज क्या करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में यहां पर दिखा देता हूं, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हमारे पास वैल्यूज कितनी है, अल्फा और बीटा की 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। इन दोनों की आपस में मल्टीपल, इनकी आपस में 1/4। अब देखो सी अपॉन ए, सी कितना कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर 1 और ए कितना आपके पास 4, 1/4, ये दोनों आपस में बराबर। तो जांच भी होगी आपकी हो गई क्या, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो ये आपने जांच कर ली नीचे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, ये भी आपने जांच कर ली। तो ये इस टाइप के जांच करने वाला सवाल एक टाइप का सवाल है। एक टाइप का सवाल ये बनता है, दूसरा टाइप का सवाल क्या बनेगा, उसमें आपको जीरोस दिए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको वहां पर या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको वहां पर बनानी होगी। ठीक है, तो ये एक टाइप का सवाल है। तो ये 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे बन जाता है। ठीक है, तो एक टाइप का सवाल ऐसे ही आपको ये समझने की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक टाइप ये है आपका इस चैप्टर का। ठीक है, अब देखो दूसरे टाइप का सवाल कैसा बनेगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है, तो मैं सिर्फ इरेज कर देता हूं। अब देखो दूसरे टाइप के सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं आपके सामने। दूसरे वाले में आपको जीरोस दिए होंगे, उन जीरोस को रिलेट करके आपको क्या बनानी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी होगी। क्या बनानी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए। आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास है, सवाल ने दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस कितनी वैल्यूज दे रखी है, 1/4। ठीक है, और ये आपको दे दी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरोस शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये वैल्यूज आपको दी हुई सवाल में, माइनस के 1 बराबर माइनस का 1। तो हम इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। ठीक है, बराबर माइनस का 1। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको जैसी ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है तो आप उसे बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर हम जो चीज करने वाले हैं वो है 2 तरीके से। एक हम इसको रिलेट करके सॉल्व करें, जैसे हमारा पुराना मेथड चलता ही है, क्या कि आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया, अल्फा प्लस बीटा आपके किसके बराबर होता है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये होता है माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर, पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज कितनी है, 1/4। 1/4 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए के। अब क्या, ये देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, या भी हमने पढ़ा है किसके बराबर होता है, माइनस सी अपॉन ए के बराबर होता है। क्या यहाँ पर ये जो वैल्यूज है अल्फा इंटू बीटा वो तो -1 है, जबकि ये सी अपॉन ए है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई वैल्यूज होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कोई वैल्यूज, यहाँ पर मान लीजिए 1 है। अब देखो यहाँ पर a जो है 4 के इक्वल आ रहा है, इस जगह पे a किसके इक्वल आ रहा है, लगभग 1 के।
तो दोनों जगह पे 4 की ए की वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, दोनों जगह पे ए की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ ए की वैल्यूज 4, यहाँ ए की वैल्यूज कितनी, 1। तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए इधर 4 से मल्टीपल कर दो, इधर क्या कर दो, 4 से मल्टीपल कर दो। 4 से नीचे मल्टीपल करोगे तो ऊपर भी, तो मतलब पूरे उस संख्या को 4 से मल्टीपल कर दोगे, उससे पूरे को 4 से मल्टीपल कर दो, गुणा कर दो। जैसे 4 से मल्टीपल होगा तो नया क्या बन जाएगा, सी अपॉन ए, कितना, माइनस का 4 अपॉन 4, ये आपका बन जाएगा। अब देखो यहां से ए की वैल्यूज भी 4, यहां से भी ए की वैल्यूज 4 बराबर हो गई। यहां कंपेयर करेंगे तो यहाँ बी की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, -1। यहाँ कंपेयर करेंगे सी की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, -4। तो जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो हो जाएगी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, बहुपद बनेगा, वो किस तरीके का बन जाएगा, 4x² माइनस का बी एक्स और माइनस का बी की जगह पे वैल्यूज रख दो, कितना है, -1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा x, और सी की जगह पे वैल्यूज रखेंगे -4। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक मेथड तो आपका ये है, इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इस तरीके से क्या करोगे, आप इसे सॉल्व करोगे। और अदरवाइज दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड जो है, चलो इसको नोट कीजिए आप। अब देखो इसी का दूसरा मेथड देखो यहीं पे सब अप्लाई करते हैं। दूसरे मेथड में होता क्या है कि आप जो आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, क्योंकि द्विघात समीकरण ही द्विघात बहुपद बनेगा, द्विघात समीकरण ही क्या बनेगा, द्विघात बहुपद बनेगा। तो क्या होता है, एक नया फॉर्म जो इसी सवाल को रिलेट करता है डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में, और उसी को आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में यूज कर लेंगे। क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक फॉर्मूला होता है आपका ये, एक फॉर्मूला होता है आपका ये, इस बराबर 0। अगर जैसे आप ये लिखोगे यहीं से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डायरेक्ट बना सकते हो, क्योंकि आपके सवाल में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज दी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज दी है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा दे रखा कितना, माइनस, ये कितना दिया हुआ आपके पास 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी -1 इजिकल टू 0। तो देखो क्रॉस क्या करोगे, x² माइनस 1/4x प्लस प्लस के जगह कितना, -1 बराबर 0। सबको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 4 आ गया, क्रॉस मल्टीपल करो तो 4x² माइनस x माइनस का 4 इजिकल टू 0, कितना हो जाएगा, 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी आपकी, 4x² माइनस 4x माइनस 4, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आपकी बन जाएगी, ठीक। तो ये इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो आपके पास एक मेथड ये हो जाता है, दूसरा मेथड ये, आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, कंफ्यूजन मत लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल बनेंगे। तो ये इस चैप्टर से बस 2 ही टाइप के सवाल बनते हैं, एक जांच करने वाला अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस का बी अपॉन ए, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट और x² का कोएफिशिएंट, ये होता है, ये आपको जांच करके बताना है, पहले जीरोस निकालने फिर जांच करके बताने। दूसरे टाइप में ये होता है कि आपको जीरोस दिए होंगे, जैसे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं, इससे रिलेट करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी। एक मेथड ये, एक मेथड ये, दोनों में से किसी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में केवल इतना ही, एक चीज थी जीरोस निकालने वाली, वो बहुत छोटी चीज थी, ग्राफ वाली, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा उसकी डिस्कशन करते हैं।